नमस्कार दोस्तों, सफायर टॉक्स हिंदी के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो भारत में एलपीजी, नेचुरल गैस और कच्चे तेल का संकट खड़ा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। हम सबको मालूम है कि भारत में अपना खुद का एलपीजी, नेचुरल गैस और कच्चा तेल नहीं है। भारत कच्चा तेल ज़्यादातर यूएई, सऊदी अरेबिया और इराक से मंगाता है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत काफ़ी मात्रा में रशिया से भी कच्चा तेल मंगा रहा है। परंतु जो एलपीजी और नेचुरल गैस भारत में आता है उसमें से 50 से 60% तक अकेले कतर से आता है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने जो उसका समंदर है यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो पूरी तरह से बंद कर दिया है और अभी कतर से भारत ज़्यादा एलपीजी आ नहीं रहा है। आप सबने सुना होगा कि हाल फिलहाल में भारत ने 2 टैंकर कतर से मंगाए थे जो एलपीजी टैंकर थे। परंतु ईरान ने ये एक बार तो हमें अनुमति दी है एलपीजी टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकालने की, परंतु ये अनुमति ईरान से हर बार मिलेगी ये अभी तक भारत सुनिश्चित कर नहीं पाया है। भारत अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से नेचुरल गैस और एलपीजी मंगाई है। इसकी चर्चाएं दोनों देशों के साथ चल रही है। भारत ने अमेरिका के साथ करार करके ये सुनिश्चित किया है कि मार्च महीने के आखिर तक अमेरिका से 2 से 3 एलपीजी और नेचुरल गैस के टैंकर भारत पहुंच जाए। भारत अपने तौर पर जो भारत में एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जैसे कानून है वो लगाकर भी नेचुरल गैस और एलपीजी के इस्तेमाल पर निर्बंध लगा रहा है। इसमें उद्देश्य यह है कि एलपीजी और नेचुरल गैस जो ग्राहक है उनके तरफ पहुँचे बिना किसी कालाबाजारी के। जहाँ तक कच्चे तेल का सवाल है वहाँ भारत की परिस्थिति ठीक ठाक है, क्योंकि सऊदी अरेबिया, यूएई और इराक से कच्चा तेल बंद हो गया तो भी भारत रशिया से बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल फिर से खरीद रहा है। इसलिए कच्चे तेल की किल्लत भारत में अभी तक महसूस नहीं हो रही है। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी नहीं बढ़ी हैं। परंतु जहाँ तक एलपीजी और नेचुरल गैस का सवाल है उसकी किल्लत तो भारत में अभी महसूस हो रही है और हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि किस प्रकार से भारत इस कठिन परिस्थिति से जूझ रहा है। भारत सरकार ने एलपीजी और नेचुरल गैस के ऊपर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लगा दिया है। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लगाने के बाद भारत सरकार एलपीजी और नेचुरल गैस की कीमतों पर नियंत्रण ला सकती है। इसके अलावा एलपीजी और नेचुरल गैस का जो भंडारण और उपयोग है वो भी भारत सरकार अच्छे से नियंत्रित कर सकती है। इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि एलपीजी और नेचुरल गैस कम होने के कारण इन चीज़ों में कोई कालाबाजारी न हो और जो अंतिम ग्राहक है उनको सहज और सरल तौर पर एलपीजी और नेचुरल गैस मिल जाए। भारत सरकार ने जो एलपीजी और नेचुरल गैस के ग्राहक है उनको 2 श्रेणियों में बांटा है। प्रथम श्रेणी जिसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी वे है एलपीजी और पाइप नेचुरल गैस के घरेलू उपभोक्ता। उसके बाद जो कारों में और बसों में सीएनजी डलता है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद जो फैक्ट्रियाँ यूरिया और इत्यादि खाद बनाती है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। फिर जो महत्वपूर्ण संस्थाएं जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जहाँ पर एलपीजी सीएनजी उपयोग में लाया जाता है उनको भी सरकार प्राथमिकता देगी। जिन ग्राहकों को तुलना में कम प्राथमिकता मिलेगी वे है उद्योग और फैक्ट्रियाँ। इसका कारण भी यह है कि उद्योग और फैक्ट्रियाँ कीमतें बढ़ाकर जो घरेलू उपभोक्ता है शायद उनको मार्केट से पूरी तरह बाहर कर दें। ये चीज़ रोकने के लिए भारत सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लगाया है ताकि उनके कीमतों पर नियंत्रण भारत सरकार कर सके, कालाबाजारी रोक सके और जो घरेलू उपभोक्ता है उनको सीएनजी, पीएनजी और नेचुरल गैस सही तरीके से पहुंच पाए। अगर कतर से आने वाली गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहने के कारण अगर ऐसे ही बंद रहती है तो भारत को कई नए विक्रेताओं की तरफ अपना रुख करना पड़ेगा। मेरा अनुमान यह है कि अगर कतर से आने वाली नेचुरल गैस बंद हो जाती है तो भारत अपनी नेचुरल गैस की ज़रूरियात ज़्यादा से ज़्यादा रशिया से और कुछ हद तक अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से पूरी करेगा। इस बारे में कोई और नई चीज़ सामने आती है तो मैं एक नया वीडियो बनाकर आपके सामने आऊँगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो तक आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।